मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिका संग्रह नाम का ग्रंथ और इसके मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका की 160 नंबर की गाथा है, जिस पर गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण आया उस पर अपनी स्वाध्याय चलती है। कल विषय आया था कि यह स्वरूप के आलम्बन से शुद्ध द्रव्य आश्रित अभिन्न साध्य साधन वाला भाव वाला जो निश्चय नय के आश्रय से मोक्ष मार्ग कहा गया, वही यथार्थ और वास्तविक मोक्ष मार्ग है। तथा शेष रह गए राग में जो कि स्वयं पर हेतुक पर्याय के आश्रित है, भिन्न साध्य साधन भाव वाला होने से उसे व्यवहार नय के आश्रय से व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा गया है। ये वाली बात आई थी। तब ये कहा था कि यह जो यथार्थ मोक्ष मार्ग है, जो स्वद्रव्य आश्रित मोक्ष मार्ग है, वह निरुपचार है, उस पर कोई उपचार नहीं आता। और जो शेष रह गया राग तत्वार्थ श्रद्धान का, 7 तत्वों के बहिर्लक्षी ज्ञान का और व्रत आदि के विकल्प का, जो राग शेष रह गया है उसको उपचार से मोक्ष मार्ग कहा। ये वाली बात आई। फिर कहा थोड़े और आगे बढ़ के गुरुदेव श्री ने कि ये जो शुद्ध द्रव्याश्रित उत्पन्न होती हुई स्वरूप की श्रद्धा, स्वरूप के संचेतन और स्वरूप में लीनता की पवित्र मोक्ष मार्ग की जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है, वह जो पर्याय है, वास्तव में उसे करने वाला द्रव्य है, यह भी उपचार कथन है ना। द्रव्य को अपनी निश्चय मोक्ष मार्ग की पर्याय का कर्ता कहना वह भी उपचार है। क्यों? क्योंकि पर्याय का कर्ता पर्याय है, यह वास्तव में यथार्थ है। ये चर्चा अपनी थी। तब एक प्रश्न आया था कि साहिब पर्याय क्या अलग है महाराज जी? ऐसा पूछा कि हाँ, पर्याय ध्रुव से अलग है। पर्याय तो पर्याय में है, ध्रुव ध्रुव में है, दोनों एक नहीं हो जाते। एक हो जाए तो एक ही तत्व हो जाए, एक भाव कहलाए, दो भाव दो तत्व नहीं रहते। ये जरा बात आई थी। अब इसके आगे अपन चलते हैं। पेज नंबर 271 है, देखो। भगवान आत्मा महा आनंद का शुद्ध धाम, ऐसा द्रव्य वस्तु प्रभु, उस महाप्रभु का आश्रय लेकर पर्याय में जो निर्मलता आई, उस निर्मल पर्याय को यहाँ सच्चा मोक्ष मार्ग धर्म पर्याय कहा जाता है। वह धर्म पर्याय कहो या निश्चय मोक्ष मार्ग कहो। और फिर आगे कहा, उसमें साथ में रहा हुआ जो स्वयं पर हेतुक विकल्प है, वह धर्म पर्याय नहीं है तो सही वह राग का विकल्प, पर अधर्म पर्याय है। 4 पंक्तियां अपन ने पढ़ी गुरुदेव श्री की, और पूरा 160 गाथा का भाव इन 4 पंक्तियों में आ गया है।
एक तो विषयभूत ध्येयभूत वस्तु क्या, कि जिसका ध्यान करने से पवित्र निर्मल मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकटती है। मोक्ष मार्ग की निर्मल पर्याय क्या, और साथ में रहने वाला राग क्या। तीनों बातें आ गई। ये तीन बातें यदि अपनी समझ में यथार्थ पने, जैसा सर्वज्ञ देव आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानियों ने कहा, वैसी ये तीन बातें अपने चित्त में बैठ जाएं बराबर यथार्थ रूप से, तो पूरा का पूरा जिनागम, उसका सार अपने ख्याल में आ गया। अकेली ये 4 पंक्तियाँ 160 गाथा का तो भाव है ही, यदि बारीकी से देखो सारे जिनागम का सार है। जिनागम में क्या है? एक शुद्धात्म द्रव्य जिसके आलंबन से पवित्र मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकटती है, और साथ में रह गया है राग, जिसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं, जो स्वयं मिटता हुआ है और उसका पूर्ण अभाव हो जाने पर और शुद्धता की पूर्णता हो जाने पर पूर्ण भाव की प्राप्ति हो जाती है। सो वह भाव भी क्या है? इस द्रव्य का जैसा स्वरूप है वैसा पर्याय में सिद्ध हो गया। इतनी ही बात है ना। अब इसी बात को 7 तत्वों में घटित करो तो जीव तत्व अपना महा आनंद का शुद्ध धाम, ऐसा द्रव्य वस्तु प्रभु। इसी की पंक्ति देखो, जीव तत्व महा आनंद का शुद्ध धाम। जीव तत्व आश्रयभूत, अवलंबन के योग्य जो ध्रुव स्वरूप वस्तु है, वह महा आनंद का शुद्ध धाम भगवान आत्मा, ऐसा द्रव्य वस्तु प्रभु जीव तत्व हुआ। तो जितने अन्य जीव और जगत के सर्व पदार्थ अजीव तत्व हो गए ना। ये अपनी अटैची तो सब अटैची दूसरे की हो गई ना। फिर ये कौन था जो अपन ने अभी एक लाइन में पढ़ा? भगवान आत्मा महा आनंद का शुद्ध धाम, ऐसा द्रव्य वस्तु प्रभु। ये जीव तत्व आश्रयभूत, अवलंबन के योग्य। तो इसका जब अवलंबन लिया पर्याय ने, किसने लिया? पर्याय ने। पर्याय ने जब इसका आश्रय लिया, अवलंबन लिया, तो पर्याय निर्मल हो गई। तो जो पर्याय निर्मल हुई उसका नाम संबर निर्जरा। और अभी जो शेष रह गया राग है, उसका नाम आश्रव बंध। और उस आश्रव बंध में जो भाव अनुकूल होने से उपचार से व्यवहार मोक्ष मार्ग कहे, वे वास्तव में संवर निर्जरा रूप है नहीं, आश्रव बंध रूप है। तो संवर निर्जरा धर्म है और बाकी सब अधर्म है। ठीक है ना। और संवर निर्जरा पूर्वक क्या प्रकट हो गया कि मोक्ष तो नियम सार की, आज सुबह गुरुदेव ने याद दिलाया था, मोक्ष किसे कहना? कि आत्मा के पूर्ण लाभ की दशा को मोक्ष कहते हैं। पूर्ण शुद्धता कहो, पूर्ण निर्मलता कहो, पूर्ण सामर्थ्य की प्रकटता कहो, उसका नाम मोक्ष है। न इसमें कर्मों के खिरने की बात करी गई है ना, कि कर्म खिरे। अरे वे तो निमित्त की वस्तु है। वो तो क्या करते हैं कि वो तो आपको बता रहे हैं, संसार अवस्था में कर्मों का संयोग है, उदय आदि भाव हैं, और जब मुक्ति हुई तो कर्मों का संयोग नहीं है। बस इतनी बात है। और देखो 4 लाइन में आ गए कि नहीं आ गए सारे तत्व, है ना। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ सब खड़े हो गए यहाँ आकर। देखो अब कहा उस निर्मल पर्याय को यहाँ इस निरूपण में आचार्य परमात्मा द्वारा सच्चा मोक्ष मार्ग धर्म पर्याय कहा जाता है। अब उसे धर्म पर्याय कहो या निश्चय मोक्ष मार्ग कहो। अब उसमें साथ में
अब मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन हो रहा है, कैसे हो रहा है? अपने स्वरूप के आश्रय से हो रहा है। अपने स्वरूप के आश्रय से जो पर्याय में निर्मलता का प्रवाह चल रहा है वो वास्तव में मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तते जीव को अभी पूर्णता नहीं हुई होने से साथ में स्वयं पर हेतुक विकल्प रूप भाव चल रहा है। स्वयं पर हेतुक में किसको लिया है? यहाँ 160 में व्यवहार मोक्ष मार्ग का आरोप या उपचरित निरूपण जिसका मोक्ष मार्ग के रूप में किया, वे 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा, 7 तत्व 9 पदार्थ का बहिर्लक्षी ज्ञान और व्रत आदि के विकल्प, उनको स्वयं पर हेतुक विकल्प या स्वयं पर हेतुक पर्याय आश्रित भाव कहा। क्यों कि आत्मा के अशुद्ध उपादान का भाव है सो स्वयं हेतुक, और उसमें पर का लक्ष्य है सो उनका निमित्तपना है सो पर हेतुक। ऐसे स्वयं पर हेतुक विकल्प है, वह धर्म पर्याय नहीं है। तो धर्म पर्याय जो नहीं हो उसे क्या कहना कि अधर्म पर्याय है, पर अधर्म पर्याय। देखो फिर ये पूरी चर्चा है ना, ये समझो, मुझे तो लगा ये 160 गाथा पूरी की पूरी 4 लाइन में यहाँ पे गुरुदेव श्री ने रख दी अपने सामने। अब देखो थोड़ी चर्चा आगे करते हैं। 272 पेज है। अब यहाँ निश्चय का और व्यवहार का ठिकाना नहीं होता। निश्चय है नहीं, और जो कुछ भी थोड़ा सा भगवान की भक्ति गुणानुवाद और थोड़े मोड़े व्रत आदि का कोई विकल्प कषाय की मंदता का परिणाम है, हमारा व्यवहार चल गया है। यहाँ निश्चय का और व्यवहार का ठिकाना नहीं होता। और कितने ही ऐसा कहते हैं कि हम व्यवहार तो करते हैं ना, हमारा व्यवहार तो, हम व्यवहार मोक्ष मार्ग में तो हम बराबर चल ही रहे हैं। हम व्यवहार तो करते हैं ना। यहाँ के यह शास्त्र बाहर गए है ना, ये सोनगढ़ से जब यह बात बाहर, पहले तो व्यवहार को ही यथार्थ मानते थे, नाम ही नहीं था कि स्वद्रव्य का आश्रय क्या होता है और आश्रय से क्या होता है, कुछ नहीं पता। सुबह सुबह उठ के अपने भगवान की मंदिर की बैया वृत्ति और उसमें उनकी भक्ति, हाँ, झगड़ा खड़ा किया है। झगड़ा खड़ा किया है कि दोनों का यथार्थ निरूपण किया है, जो शास्त्रों में था, कोई अलग से तो किया नहीं। हाँ, अब तो लोग कहते हैं आप मुनि वाले नहीं हो। अरे हम ही तो हैं मुनि वाले, तुम नहीं हो। तुम नहीं हो क्योंकि तुम, है ना, पता ही नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं यहाँ के ये शास्त्र बाहर गए तो बात चली दृष्टि का विषय क्या होता है, दृष्टि करने से क्या होता है। सम्यक दर्शन नाम नहीं जानते थे, वो व्यवहार सम्यक दर्शन ही, वही सम्यक दर्शन होता है। तो दृष्टि का विषय क्या, दृष्टि क्या, स्वरूप की प्रतीति क्या, उसका स्वरूप संचेतन क्या, चारित्र क्या, ये सब बात बाहर गई। तो उसमें ये भी साथ में बात तो है ही ना व्यवहार की। तो हम व्यवहार तो करते हैं ना, व्यवहार में तो हम हैं ना, भले निश्चय में अभी ना हो तो भाई व्यवहार भी कहाँ था तेरा। ये व्यवहाराभास है, भास है माने आभास है, सुनो ना। व्यवहाराभास कहाँ था, परंतु व्यवहाराभास तो निश्चय हो और वीतराग का कहा व्यवहाराभास है। व्यवहार तो तब हो जब निश्चय न हो और वीतराग का कहा हुआ व्यवहार उसके विकल्प में हो तो उसे व्यवहार कहा जाता है ना। देखो अभी तो गुरुदेव यहाँ थोड़ा सा ऐसा कहना चाहते हैं, इसको समझो जरा। व्यवहाराभास कहाँ था, है ना, व्यवहाराभास भी नहीं था दरअसल, ऐसा उन्हें कहना है गुरुदेव को कि व्यवहाराभास भी तो तब कहलाए कि निश्चय न हो
और वीत राग का कहा हुआ व्यवहार उसके विकल्प में हो, है ना, तो उसे व्यवहाराभास कहा जाता है। ये तो वीत राग ने व्यवहार कहा, उसका भी ठिकाना कहीं मिलता नहीं। व्यवहाराभास का यहाँ कहना ये है कि अंतरंग में निश्चय न हो और व्यवहार उचित ना हो तो व्यवहाराभास कहें, और व्यवहार में धर्म मानता हो तो फिर तो निश्चय है ही नहीं, है ना। तो यहाँ तो ये नीचे जो कहा इसमें से इसका भाव निकलता है। वीत राग ने जो व्यवहार कहा है, जिनागम में जो व्यवहार कहा, उसका भी ठिकाना मिलता नहीं, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हम व्यवहाराभास भी कैसे कहें, समझ में आए, ऐसा कहना है यहाँ, ये कहना है। हाँ, व्यवहाराभास भी तब कहें कि जो जिनोक्त व्यवहार है, जिनागम में कहा हुआ व्यवहार है, उस व्यवहार में प्रवर्तन करते हो, निश्चय हो ही नहीं, और तुम उसी को मोक्ष मार्ग मानो तो व्यवहाराभास है। ये इतना यहाँ कहना है। और तेरे तो व्यवहार का ही ठिकाना नहीं, तो इसमें व्यवहाराभास कह के व्यवहार की भी क्या खिल्ली उड़ाना। हाँ, उसको तो द्रवलिंग भी नहीं है तो उसको हम व्यवहाराभास भी कह करके उस जिनोक्त व्यवहार की बात का भी हम यहाँ इस पर लागू नहीं पड़ता है, ऐसा कहना है। देखो, ये तो वीतराग ने व्यवहार कहा, उसका भी ठिकाना कहीं मिलता नहीं, परंतु भारी कठिन काम। अब थोड़ी सी बात कठिन है, शांति से सुनना। फिर कहा पापी माने वह धर्म नहीं कहो या अधर्म कहो। ऐसा जो व्यवहार है, जो साथ में राग है, उसे धर्म नहीं है सो अधर्म कहा। तो मुमुक्षु ने पूछा तो ये था कि जो पापी जीव हैं वे धर्म का पालन करते नहीं, तो उन्हें अधर्म कहो आप। तो कहा कि नहीं, यहाँ तो सीधी परिभाषा है, पापी और पुण्यात्मा, मंद कषाय तीव्र कषाय से कोई लेना देना नहीं। यहाँ तो सीधी व्याख्या है कि धर्म नहीं है तो अधर्म कहो। फिर उसने जो पापी शब्द का प्रयोग किया तो गुरुदेव ने थोड़ी बात यहाँ और गहराई से थोड़ी कड़क बात रखी कि वास्तव में पापी ही है। कौन? जो मंद कषाय में प्रवर्तन करता हुआ। अब उसका जो ऊपर अपन पढ़ के आए हैं तो व्यवहाराभास भी नहीं कह रहे, सुनना जरा, क्योंकि व्यवहार भी कोई जिनोक्त व्यवहार का पालन तो है नहीं। निश्चय माने स्वरूप का आश्रय नहीं है, बराबर समझना इसमें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। स्वरूप का आश्रय तो है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, व्यवहाराभासी भी हम उसको कहेंगे जो जिनागम में कहे हुए व्यवहार का जैसा कहा वैसा पालन करता हुआ उसको धर्म मानता हो, तो हम उसे व्यवहाराभासी कहेंगे। अब जिसके व्यवहार का भी ठिकाना नहीं मिलता उसके क्या व्यवहाराभासी कहना, यही पढ़ा था ना अपन ने अभी। अब बात को थोड़ी और आगे बढ़ गई तो उन्होंने कहा, प्रश्न को छपा नहीं पूरा, पापी माने वो धर्म नहीं, यानी पापी जो जिस प्रकार की प्रवृत्ति है उसे धर्म नहीं कहो आप, वो ठीक है। जो पुण्य कार्यों में प्रवृत्त हैं उन्हें तो आप धर्म ना कहो, तो कम से कम अधर्म तो मत कहो, ऐसा उन्होंने कहा। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो गुरुदेव ने कहा, तुम अधर्म कहने नहीं कहने का प्रश्न क्या उठाते हो, वे तो पापी ही हैं। अब जरा बात थोड़ी गंभीर है, देखना। वो बात तो हो गई, उसी में से चल कर के ये बात सामने आई है, ध्यान से देखना। वास्तव में पापी ही है ना। अब किसको लिया यहाँ पर वो देखना है अपने को। है ही ऐसा वह पापी है। कौन को पापी कहा? व्यवहार रत्नत्रय वास्तव में निश्चय से पाप है, ऐसी बात कही। व्यवहार रत्नत्रय किसे कहते हैं? कि सच्चे देव गुरु सास की श्रद्धा का राग, सात तत्वों की भेद रूप श्रद्धा का राग,
और शास्त्रों का बहिर्लक्षी ज्ञान और व्रतादि के विकल्प रूप भाव, इसका नाम तो व्यवहार रत्नत्रय है। वो व्यवहार रत्नत्रय वास्तव में निश्चय से पाप है। सुनने में कठिन लगती है बात। शोभालाल जी समय सार में आ गया है, समय सार के पुण्य पाप अधिकार में आ गया है। देखो पुण्य पाप अधिकार में क्या बात आई, सुनो कि अधिकार तो पाप का लेते हो और व्यवहार रत्नत्रय यहाँ क्यों डाल दिया? पाप के अधिकार में आपने व्यवहार रत्नत्रय कहाँ डाल, ये यहाँ कहाँ डाला? ऐसा शिष्य का प्रश्न है। पुण्य पाप के अधिकार के अंत में पाप का अधिकार चल, पुण्य पाप अधिकार है ना, तो पुण्य का वर्णन किया, फिर पाप का वर्णन किया। अब पाप के वर्णन में व्यवहार रत्नत्रय की चर्चा करी, तो उसने पूछा कि यहाँ कहाँ डाल दिया ये? तो कहा कि व्यवहार रत्नत्रय विकल्प पाप ही है, क्योंकि अपने स्वरूप से पतित होता है। अब ये कहाँ तक ले गए बात गुरुदेव? उसने जो बात व्यवहारा है ना, ये यहाँ से उठी थी बात। हम व्यवहार तो करते हैं ना, भले हमारे निश्चय प्रकट नहीं हुआ, हम व्यवहार तो करते हैं ना, तो कहा तेरे व्यवहार का भी ठिकाना नहीं, ये भी बात आ गई। अब ये जो पापी कहा, थोड़ी गंभीरता से सुनना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पापी किसको कहा? कि जिसके व्यवहार का ठिकाना नहीं वो तो पापी है ही, और जो जिनोक्त व्यवहार का पालन करता हुआ धर्म मानता है सो मिथ्यात्वी होने से पापी ही है। अब क्या कहा? अब जो धर्मात्मा है, जो अपने स्वरूप की आराधना में लगा हुआ है, उसका जो परिणाम है राग रूप, वो पाप है। क्यों? नीचे हेतु दिया, अपने स्वरूप से पतित होता है, यही पाप है। ये सबसे बड़ी दलील थी। मतलब तो अधिकार का नाम पुण्य पाप है, पर मेरे ख्याल से आचार्य ने या उन्होंने ठीक कहा कि अब पाप अधिकारी है। हाँ, वो तो पुण्य का वर्णन कर दिया। एक ही अधिकार है पुण्य पाप अधिकार पूरा। हाँ, पुण्य पाप एकत्व द्वार के नाम। तो फिर ये पाप अधिकारी, हाँ ऐसा लिखा, तो उसमें व्यवहार रत्न। अब समझ में आई बात? जिनके व्यवहार का ठिकाना नहीं उनको तो आप ही पापी कहोगे, लेकिन जो जिनोक्त व्यवहार को पालते हुए उसे धर्म मानते हैं वे मिथ्या दृष्टि होने से पापी हुए। मिथ्या पाप है कि नहीं? अब जो एकदम बारीक व्याख्या है कि जो अपने स्वरूप से पतित करे वो पाप है, कठिन तो पड़ जाती है बात। हाँ, लेकिन ये अपेक्षा लेना, स्वरूप से पतित करे तो पाप, क्योंकि पाप की परिभाषा है वो कि जो पतित करे सो पाप है, ये परिभाषा उसकी। देखो अब पाप, अब ये योग सार में से बात ली। पाप को पाप तो सब कहते हैं, परंतु अनुभवी जन तो पुण्य को पाप कहते हैं। अब मुनिराज की भूमिका है वहाँ, जैसे भाई साहब कहते हैं ना, अभी कहा ही कि छठवें गुणस्थान में पाप का कोई परिणाम तो मुनिराज को है नहीं, लेकिन वे छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत हैं। अब सातवें गुणस्थान से पतित होकर के ही तो छठवें में आते हैं, तो जब वहाँ पर आए तो वहाँ कौन सा परिणाम है? 5 महाव्रत, 28 मूल गुण, 13 प्रकार का चारित्र, वो पुण्य परिणाम गिनाया गया है जनागम में। लेकिन उसने उस परिणाम के उत्पन्न हो जाने से स्वरूप की लीनता से पतित हुए ना, तो पतित होने वाली परिभाषा से पाप। वास्तव में तो पुण्य पाप में कोई भेद नहीं है, अपन चर्चा कर चुके हैं और यहाँ फिर याद कर लेते हैं। पुण्य पाप जो 2 शब्द हैं, दोनों कषाय रूप भाव हैं, विकारी हैं, मलिन हैं, आश्रव के ही भेद हैं, आश्रव ही है। और
उनमें ये जो दो भेद करे, वे निमित्तों की अपेक्षा करे, उस परिणाम अपेक्षा से तो नहीं करे। देखो स्वभाव से तो वे परिणाम सब ही मलिन विकारी आश्रम हैं, जिनके चार बोल हैं, विपरीत हैं, असुचि हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण। हाँ, तो प्रशस्त निमित्त पर गया तो पुण्य कहने में आया, अप्रशस्त पे गया तो पाप कहने में आया। दूसरा, जिन परिणाम के निमित्त से पुण्य बंध हुआ सो वे पुण्य परिणाम कहलाए, और जिन परिणामों के निमित्त से पाप बंध हुआ सो वे पाप कहलाए। तो फर्क तो निमित्तों में है, परिणाम में तो कोई फर्क नहीं है। परिणाम तो दोनों ही स्वरूप से बाहर वाले असुचि, विपरीत, दुख रूप, दुख के कारण स्वरूप है। गजब की बातें हैं। देखो गुरुदेव ने कहा, कठिन बात भाई, ये इसे पाप क्यों कहा पुण्य को? 13 प्रकार का चारित्र, व्यवहाराभासी का नहीं, मोक्ष मार्गी का। क्यों पाप कह दिया? कि भाई उसके घर में से बाहर निकला और ये जो वृत्ति खड़ी हुई, घर से बाहर निकला ना, अपने जो भगवान आत्मा चिदानंद एक रूप स्वरूप वस्तु ध्रुव, उसमें से परिणति निकलकर बाहर आई तो पतित हुई ना। तो जो वृत्ति खड़ी हुई उस जाति से तो ये जाति का घात करने वाली है। वो जिस जाति की है, वो जो स्वरूप से बाहर निकलकर उठ आने वाली जो वृत्ति है, वो जिस जाति की है, वो इस स्वरूप के निर्मल जाति का घात करने वाली है। स्वरूप के आश्रय से प्रगटने वाली जो निर्मल जाति की पर्याय, उस निर्मल जाति की पर्याय का घात करती हुई उत्पन्न हुई है कि नहीं हुई? बोलो। न्याय में कहीं आपको जरा सी भी कमी लगे तो अपन आराम से और दोबारा से अच्छे से चर्चा कर सकते हैं, स्पष्ट है पूरा। परंतु अब यहाँ परंतु कब लगा कि इतनी बात समझो पहले, है ना? इतनी कोई रखो, पाप को पाप तो सब कहते हैं, परंतु अनुभवी जन तो पुण्य को पाप कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि उसके घर में से निकलकर जो बाहर में बहिर्मुखता वाली वृत्ति हुई, तो उसमें जो राग की असुचि जाति खड़ी हुई, वो इस स्वभाव के आलम्बन में प्रगटती हुई शुद्ध निर्मल जाति की पर्याय का घात करने वाली है। परंतु व्यवहार से उसे निमित्त की अनुकूलता देखकर, क्योंकि ऐसा विकल्प ही उस जाति का होता है, दूसरा नहीं होता है। मुनिराज को वस्त्रादि का राग नहीं, देह के श्रृंगार का राग नहीं, बार बार आहार करने का राग नहीं, है ना, बिना देखे चलने का राग नहीं, मंदिर बनाने का राग नहीं, आयतन बनाने का राग नहीं, ये राग नहीं होता है, और यही राग होता है। तो वो जो होता हुआ राग ये निर्धारित करता है कि मुनिराज की अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता प्रवर्तमान है, जो वास्तव में मोक्ष मार्ग है। तो उस मोक्ष मार्ग का ये विकल्प रूप वृत्ति निरूपण करने वाला व्यवहार है। व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है ना, तो ये ऐसे प्रतिपादन करता है अंतरंग परिणति की निर्मलता का। मर्यादा है उसकी। इसमें भी आ चुका 159 गाथा में कि क्यों कहा व्यवहार, क्यों कहा कि अंतरंग में जो 7वें गुण स्थान की निर्मल शुद्ध उपयोग दशा का कारण
छठे गुण स्थान में प्रवर्तित तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतराग स्वय प्रचुर स्वय संवेदन वाली परिणति उसे कारण कहना है। अब वो तो दिखती नहीं है, तो उसके साथ रहा हुआ छठवें गुण स्थान के योग का जो विकल्प रूप भाव, उसको उसने बताया तीन कषाय की अभाव रूपता को, और तीन कषाय की अभाव रूपता साधन है। तो उस साधन को बताने वाला जो व्यवहार से विकल्प को साधन कहने में आया है, ये पूरा रहस्य समझ में आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ होती है। क्या गड़बड़ होती है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संशय बना रहता है, और संशय जब तक रहेगा तब तक वस्तु का यथार्थ निर्णय नहीं होगा। संशय बना रहता है ना। जैसे अभी ये चल रही स्वाध्याय, कदाचित आपको कोई ऐसी स्वाध्याय सुनने का अवसर हो जाए कि जिसमें व्यवहार को साधन कहने की, तो कैसे कहा वो आपको और हमें मालूम होना चाहिए ना। या तो जो व्याख्यान करने वाले हैं वो बताएं, कदाचित वे नहीं बताते तो हमें तो पता होना चाहिए कि इन विकल्पों को साधन कैसे कहा, व्यवहार से कहा। व्यवहार क्या कहता है कि है नहीं फिर भी कहूँगा, तो काय के लिए कह रहे हो आप जब है ही नहीं? तो हम तो परमार्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं। किस परमार्थ का? कि जो अंतरंग में मुनिराज के अथवा श्रावकों के जो अंतरंग में परिणति मोक्ष मार्ग की प्रवर्त रही है, चल रही है, वर्त रही है, हम तो उसका निरूपण कर रहे हैं। ऐसा विकल्प ही उस जाति का होता है, दूसरा नहीं होता। लेकिन वो स्वभाव की जाति का नहीं होता। ये पहले वाली लाइन में बात आ गई। इतना गिनने में गिनकर, ओहो इतना गिनने में गिनकर उसे व्यवहार का आरोप करके व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। समझ में आया कि नहीं आया? पूछ रहे हैं गुरुदेव से। ये अंतिम गाथाएं 154 से 173 तक की अपन बिल्कुल जल्दी नहीं करेंगे इनमें, क्योंकि ये पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ में ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है उसका, बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है? कि हमारी भूल भुलैया यहीं कहीं पड़ी हुई है, इसलिए देखो। और साधन भी कहा है, किंतु व्यवहार न से कहा है। इस व्यवहार को, किस व्यवहार को? कि उसी जाति का, भूमिका के योग की जाति का विकल्प होता है, वो व्यवहार कहा, और उसे व्यवहार न से साधन कहा। है नहीं और कहा, देखो आ गया शब्द, आ गया है नहीं और कहा, उसका नाम व्यवहार है। व्यवहार कैसे होता है? व्यवहार कथन का मतलब क्या होता है नहीं और कहा। बात ऐसी है, कुछ गड़बड़ करेगा तो पूरा तत्व फेर फार हो जाएगा। समझ में आया? अंदर में आएगा, अंदर में आएगा धीरे धीरे व्यवहार से। भाई ये तेरी गफलत है, कुछ नहीं होगा उससे। वो संसार का कारण रूप भाव है, तो संसार का ही कार्य होगा उससे। जो मुक्ति का कारण रूप भाव है, वह पर्याय में मोक्ष मार्ग स्वरूप आलम्बन से उपजी हुई निर्मल परिणति और त्रिकाली कारण अपना गायक भगवान, और कोई मतलब ही नहीं। देखो, व्यवहार से विशुद्धि बढ़ेगी, ऐसा भी जिनागम में आपको सुनने में, पढ़ने में आएगा, घबराना नहीं। जिनागम में जब आप अभ्यास करोगे, करते हो, किया है, तो आपको ऐसा सुना होगा और सुनने में आएगा। क्या? व्यवहार से विशुद्धि बढ़ेगी, ऐसा ही लिखा। कोई अपेक्षा व्यवहार को विशुद्ध परिणाम भी कहा। हाँ,
किसकी अपेक्षा? पाप की अपेक्षा इसे विशुद्ध कहा, और विशुद्धि बढ़ेगी ये व्यवहार कहा। विशुद्धि बढ़ेगी इसलिए किस व्यक्ति में उसे ये है। हाँ, तो बढ़ेगी, वो तो है, लेकिन उस जाति का ही है। ये बताने से क्या हुआ कि वो जाति के परिणाम अंतरंग परिणति का वहाँ पर अवबोध कराते हैं। इसलिए देखो, व्यवहार से विशुद्धि बढ़ेगी ऐसा भी आएगा, ये व्यवहार का कथन है। व्यवहार से, मंद कषाय के राग से, व्रतादि के परिणाम से, शास्त्र के बहिर्मुखी अभ्यास से, 7 तत्वों का यथार्थ भेद रूप जानना श्रद्धान होने से विशुद्धि बढ़ेगी ऐसा आगम कहेंगे। लेकिन यह सारा कथन व्यवहार का है। व्यवहार का है माने है नहीं, और कहा गया है। ये तो बिल्कुल अपने सामने, ये जो चर्चा आज शुरू करी ना अपन ने 4 पंक्तियां पढ़ के, कल की थोड़ी चर्चा याद करी, फिर आज जो 4 पंक्तियां पढ़ी और उसी का विस्तार समझो चलता है। ये सारा नक्शा अपने सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा, जहाँ कोई प्रकार का संशय का स्थान ही न रहे। तब जाकर के किसका आश्रय लेना है ये आपको दृढ़ता से स्वीकार होगा। अभी तो सुनते हो त्रिकाली गायक का आश्रय लेना है, राग आदि का आश्रय नहीं लेना है, परद्रव का आश्रय नहीं लेना है, लेकिन अब इतना तो होता है, बस इतने में आपने वो जो त्रिकाली का आश्रय लेने वाली बात कही थी उसको आपने खुद ही पानी डाल के धो दिया। तो साधन तो जनवाणी भी कहती है, पर व्यवहार से कहती है, ये क्यों नहीं समझ पा रहे? और व्यवहार कैसे कहता है कि है नहीं, और कहता है ये एकदम क्रिस्टल क्लियर, साफ सुथरा, एकदम बिना संशय का अपने सामने होना चाहिए। 3 बातें। एक, अपना दृष्टि का विषय भूत, ध्यान का ध्येय भूत, त्रिकाली गायक भगवान उसका स्वरूप, आश्रयभूत तत्व का स्वरूप। आश्रयभूत तत्व के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग होता है, अन्य के आश्रय से किंचित भी नहीं। और अन्य का जितना आश्रय अभी शेष है उसे जो मोक्ष मार्ग का उपचार किया गया है वो व्यवहार से किया गया है, वास्तव में है नहीं और कहा गया है। 3 पॉइंट आपको हमको यदि स्पष्ट है तो फिर इस आश्रयभूत का निर्णय होकर आश्रय होने में विलंब नहीं होगा। तो अभी जो विलंब हुआ है और हो रहा है उसका कारण ये है कि ये व्यवहार नए से जिस व्यवहार को साधन कहा उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप से साधन पने मानने की वासना हमारे चित्त में कहीं घुसी हुई है, पड़ी हुई है। इसलिए ये दृष्टि का विषय सब सुन लेने के बाद, कितनी गाथाएं दृष्टि के विषय के को उजागर करती गुरुदेव श्री के प्रवचनों में अपन सुन चुके हैं, परमार्थ प्रकाश में भी और अन्य समय सार आदि ग्रंथों में, सभी में। देखो, कहते हैं ये स्वपर हेतुक पर्याय के आश्रित। क्या कहा? देखो, व्यवहार मोक्ष मार्ग स्वपर हेतुक, स्वपर कारण की पर्याय के आश्रित है। स्वपर कारण, स्वपर कारण कैसे? अशुद्ध उपादान रूपी आप परनमा है और उसमें पर का लक्ष्य है, सो उसका निमित्त बना है। अकेली निर्मल पर्याय आश्रित व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है। समझ में आया?
निर्मल पर्याय आश्रित माने, निर्मल पर्याय आश्रित माने निर्मल स्वभाव के आश्रय से उपजी हुई निर्मल पर्याय, वो व्यवहार मोक्ष मान नहीं है। मार्ग की खबर होती नहीं, हम तो अभी है ना, ये यहाँ अपनी गड़बड़ है, इसको देखना जरा ध्यान से है। जैसे जब आता है ना कोई डॉक्टर साहब पूछते हैं, जब कोई तकलीफ़ हो तो दिखाने जाओगे तो डॉक्टर पूछेंगे ना आपको ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, तो आप वो पूछते हैं तो आप अच्छे से दिमाग पे जोर डाल के याद करके फिर उनसे कहते हो कि हाँ ऐसा तो होता है साहब, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके रोग का भली भांति निदान होता है। तो ये वाली बात यहाँ अभी 5-6 पंक्ति में देखना। अकेली निर्मल पर्याय आश्रित व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है, ये कह दिया पहले तो निर्मल पर्याय किसके आश्रित है कि अपने पवित्र स्वभाव के आश्रित होने वाली पवित्र परिणति, वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है। ठीक है। अब कहते मार्ग की खबर होती नहीं, फिर क्या कहता है ये, हम तो अभी शुभ भाव में हमारी अभी भूमिका इतनी है, ऐसा कहते हैं। अब ये कौन सी भूमिका में जा कर के बात करते, देखो सब अपनी अपनी सबकी बात है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ लेने के लिए अपन यहाँ बैठे, अपने सबकी बात है ये है। अभी शुभ भाव में हमारी अभी भूमिका इतनी है। अब देखो शुद्ध भाव तो प्रगटा नहीं है, देखो भाई साहब आप साफ साफ समझ लो हमारी बात, शुद्ध भाव तो अभी प्रगटा नहीं, शुद्ध स्वभाव का अवलंबन हुआ नहीं, थोड़ा शुभ भाव चलता है तो शुभ भाव में हमारी ऐसी भूमिका है, हम जिज्ञासु हैं, आत्मार्थी हैं, स्वरूप का आश्रय लेकर के मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहते हैं, तो इतना तो शुभ भाव रहता है ना साहब, तो बस उतना ही शुभ भाव है। अरे वो शुभ भाव के पीछे तू क्यों दौड़ रहा है? हमें मालूम है कि तुम्हें जिज्ञासा है, आत्मार्थता है, तुम भी अपने स्वरूप का आश्रय लेकर परिणति में निर्मल मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहते हो, तो भगवान की शरण में आते हो, देवशास्त्र गुरु की शरण में आते हो, स्वाध्याय सुनते हो, विचारते हो, चिंतन करते हो, मंथन करते हो। तो अभी तो हमारा ये ठीक चल रहा है, ये ठीक वीक नहीं चल रहा। यहाँ तुमने जो ठीक पना रखा, तो फिर जो वास्तविक उद्देश्य है स्वरूप के निर्णय को यथार्थतया ग्रहण करके स्वरूप का आलम्बन लेना, वहाँ चूक जाते हो तुम, फिर इसी में मस्त हो जाते हो। ये कहना है यहाँ पर कुछ पंक्तियों से। हम अभी तो बस इतने में रहते हैं, शुभ भाव में शुभ भाव, परंतु भाई साहब सुन लो जरा, शुभ भाव में रहना वह तो मिथ्यात्व है। कड़क बात है। हमारे पहले नहीं चलता था, अब ठीक चलता है। 2 घंटा 3 घंटा मंदिर में भी, घर में भी स्वाध्याय, भगवान की भक्ति, पूजा, गुणानुवाद सब चल रहा है, ठीक चल रहा है। अब जब होना होगी तो हो जाएगा। होना होगी तो हो जाएगा, यानी कि तेरे को उसकी दरकार नहीं है, और ये जो चल रहा है इसमें तुम मस्त हो रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम मिथ्यात्व में जी रहे हो। बात कड़क कड़क है आज थोड़ी, और ये गाथाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, क्योंकि छनावट हो रही है ना, तो छन के तो फिर असली माल हाथ आना ही चाहिए, नहीं आया तो फिर छनावट का मतलब क्या। देखो शुभ भाव में रहना वह तो मिथ्यात्व है, और शुभ भाव का कर्तव्य मानना, ले और सुनो, अब जरा बात कड़क आती है। शुभ भाव का कर्तव्य मानना वह भी मिथ्यात्व है, विपरीत अभिप्राय का महापाप है। अगली लाइन बाद में पढ़ेंगे, पहले समझ लो इसको क्या कहना है। शुभ भाव का कर्तव्य ये क्या चीज है
कि हमारे जो अभी योग्यता प्रमाण में कषाय की मंदता का जो परिणाम चल रहा है, उस परिणाम को बनाए रखना और उससे अच्छा वाला शुभ भाव मुझे करना चाहिए। इसको क्या कहना है? शुभ भाव का कर्तव्य। कर्तव्य माने जैसे आपका, जैसे कोई हो बाहर, अपन ने गार्ड लगा दिया तो उससे कहेंगे आपका कर्तव्य है कि यहाँ बिना कोई अनधिकृत व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसका कर्तव्य है, ड्यूटी है। इसने अपन शुभ भाव को अपनी ड्यूटी बना लिया। कर्तव्य, कर्तव्य तो है ही मिथ्यात्व। वो तो सीख लिया फटाफट से। जब बात कर्तव्य की है तो वो समझ लो जरा। ये शुभ भाव जो अभी चल रहा है, अभी अशुभ में तो कोई नहीं बैठे ना अपन, ये शुभ भाव चल रहा है, इसे बनाए रखने का जो तुम्हारा अभिप्राय है और इससे और उत्कृष्ट शुभ भाव हो ऐसा जो तुम्हारा अभिप्राय है, ये अभिप्राय विपरीत अभिप्राय है और ये मिथ्यात्व है, महापाप है। लो, सुबह भी कही थी बात धवल के आधार से। उसमें कहा सुनकर के अवधारण करना, सुनने के लिए सुनना पाप है और सुनने से धर्म होता है, महापाप है। बातें आज तो कठिन कठिन आ गई हैं, क्या करो। लेकिन कठिन बातों में से छनावट होकर अपने को, अपने में तो ये लक्षण यदि नहीं पनप रहा और पनप ही रहा है तो उसे दूर करो। शुभ राग की, शुभ भाव की चटास नहीं, हमें तो बराबर मालूम है शुभ भाव से धर्म नहीं होता। अच्छा मालूम है तो फिर ये जो शुभ भाव के प्रति तुम्हारी इतनी लगन है, तुम्हें जो शुभ भाव का इतना आदर है, तो गुरुदेव श्री तो फरमाते हैं तुझे तेरे गायक भगवान का अनादर है। तो देखो पाप से तो बच गए ना, तो पाप से कहाँ बच गए? शुभ भाव में धर्म मानने का, विपरीत अभिप्राय पालने का, शुभ भाव को कर्तव्य रूप जानने का जो वहाँ विपरीत अभिप्राय चल रहा है वो पाप रूप है भाई, अशुभ है वो। मिथ्यात्व शुभ होता है क्या? अशुभ, अशुद्ध तो होता ही है। शुभ है क्या अशुभ है? अब देखो नीचे क्या लगा। अब गुरुदेव का न्याय, गुरुदेव के बहुत छोटे न्याय आते हैं, संक्षिप्त, और सिद्धांत बड़े गंभीर दृढ़ करा जाते हैं। देखो कैसे कहा, जो चीज स्वभाव में नहीं है उस चीज का कर्तव्य मानना, वह चीज मुझे करनी चाहिए, यह तो महामिथ्यात्व है। शक्कर लाए 60 रुपए की 1 किलो, घर पे दी, इसकी शिकंजी बना दो। उनने कहा नींबू तो नहीं है, इसी में से खटास आना चाहिए, शक्कर में से, तो क्या कहलाएगा? विपरीत अभिप्राय है कि नहीं? शक्कर में से क्यों करके खटास आएगी? शक्कर का स्वभाव मीठा है तो मिठास आएगी। ये आत्मा का स्वभाव वीतराग रूप है, इसमें राग के भाव को जो स्वभाव की चीज ही नहीं उसे मुझे करना चाहिए, ये स्वभाव का अनादर है, स्वभाव के प्रति विपरीत अभिप्राय है। बोलो मंजूर के ना मंजूर? अपनी भाषा में देखो, दुखी मानना क्योंकि अपने स्वभाव में कुछ नहीं है, ये कितना बड़ा स्वभाव का कितना बड़ा अनादर है। बहुत कठिन है, लेकिन अपने स्वभाव में राग वस्तु ही नहीं मेरी वस्तु में राग नाम का भाव ही नहीं है।
राग तो अद्दर भाव, आगंतुक भाव है। आगंतुक भाव को वो उसे अपना मानना, मेहमान को घर का व्यक्ति मानना, उसका दुष्परिणाम जगत में अपन देखते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्वभाव कितना गंभीर न्याय है। स्वभाव में जो चीज नहीं, तो पहले तो ये निर्णय कर लो कि शुभ राग का जो भाव उठता है, उठ आता है, शुभ भाव का जो उत्थान है परिणति में, वो पहले ये नक्की करो कि स्वभाव की चीज है कि नहीं। निर्णय करोगे तब तो ये न्याय ये एप्लीकेबल होगा, फार्मूला तो तभी लगेगा। तो नहीं, राग तो हमारी चीज नहीं। यदि राग हमारी चीज होती तो सिद्धों के भी होना चाहिए थी। तीन बिंदु हैं, सबको याद है। सदा काल साथ रहता नहीं, इसमें चैतन्य का नूर नहीं, और चैतन्य को जब देखता हूँ तो वहाँ दिखाई देता नहीं, इसलिए राग मेरी चीज़ तो है ही नहीं। अब जो चीज़ है नहीं वह चीज़ मुझे करना चाहिए, यह तो महामिथ्यात्व है। समझ में आया? यहाँ तो ऐसा मानना ऐसा नहीं है ना। ऐसा मानना यानी शब्दों की, बातों की कारीगरी का काम नहीं है। स्वयं के आश्रय से, शुद्ध उपादान से वीतरागी मोक्ष मार्ग की दशा उत्पन्न हुई। जो स्वयं जीव के आश्रय है उसे निश्चय कहा जाता है। यह बात गांठ बांध लो। देखो नीचे इसी पृष्ठ पे पेज नंबर अपना चलता है 273। भिन्न साध्य साधन भाव वाले व्यवहार नय के आश्रय से, यानी व्यवहार नय की अपेक्षा से अनुसरण किया जाने वाला। ये देखो, यह व्यवहार के आश्रय से अनुसरण करने वाले पर के आश्रय से मोक्ष मार्ग, बस इतनी बात, इतना। यह व्यवहार मोक्ष मार्ग की व्याख्या इतनी लो, बस कितनी? भिन्न साध साधन भाव वाले। आगे की पंक्ति और लगा लो, स्वयं पर हेतुक पर्याय आश्रित। भिन्न साध्य साधन भाव वाले व्यवहार नय के आश्रय से, व्यवहार नय की अपेक्षा से। व्यवहार नय की अपेक्षा से यानी व्यवहार नय कैसा होता है नहीं और कहा, वो व्यवहार नय। तो उसकी अपेक्षा से अनुसरण किया जाने वाला, यानी स्वरूप के आलम्बन में अनुसरण करने वाले को अभी आंशिक आलम्बन होने से जो आंशिक बहिर्मुखता है, उस समय उठने वाला जो अनुकूलता रूपी तत्वाद की श्रद्धा, ज्ञान और व्रतादि के विकल्प का राग, वह मोक्ष मार्ग है। ये व्यवहार नय कहता है नहीं और कहता है। बस इतनी व्याख्या। अब आगे कहा, स्वर्ण पाषाण को लगाई जाने वाली प्रदीप्त अग्नि की भांति समाहित अंतरंग वाले जीव का। समाहित अंतरंग वाले, समाहित अंतरंग माने स्वरूप की एकाग्रता जिसके अंतरंग में परिणमित है, उस जीव का। ऐसा देखो आया, कहते हैं कि स्वर्ण पाषाण को, स्वर्ण पत्थर है ना, स्वर्ण का पत्थर होता है ना, स्वर्ण पाषाण, उसमें अग्नि लगाने से भिन्न पड़ जाता है सोना और वे पत्थर के कण। तो प्रदीप्त अग्नि की भांति, फिर कोमा लगाए है ना, अर्धविराम। आगे कहा, समाहित अंतरंग वाले जीव का। ये कौन है? कि अपना स्वभाव स्वयं आश्रय जिसने प्रकट किया है। समाहित, समस्थित, समाहित का और विशेष खुलासा किया, समस्थित। हाँ, वीतराग समभाव में रहा हुआ है, यानी अपना त्रिकाली वीतराग स्वभाव जो है उसके आश्रय से
वीतरागी समता रूपी अमृत समतामृत पर्याय प्रकट हुई है। ऐसे जीव को, ये समाहित है ना, ये समाहित अंतरंग वाले जीव की व्याख्या करी। समतामृत पर्याय प्रकट हुई है ऐसे जीव को जिसका अंतरंग एकाग्र समाधि को प्राप्त है, जिसकी अंतरंग परिणति उपयोग में वीतरागता की धारा जिसको निरंतर बह रही है। शांति 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 अकषाय परिणति, अविकारी परिणाम समाधि प्राप्त है। समाधि की व्याख्या है आदि व्याधि उपाधि से रहित जो भाव है उसका नाम समाधि है ना। स्वभाव में देह का छूटना ये कोई समाधि नहीं कहलाता। समाधि यानी आदि व्याधि उपाधि से रहित जो भाव है वो समाधि है ना। बोधि हो, सम्यक ज्ञान आगे ले जाए इस समय, क्योंकि ये और तो कुछ नहीं ले जा सकता। देह परिवर्तन में क्या ले जा सकता है, क्या ले जा सकता है ना। वे कर्म ले जाता, वे तो अहित रूप भाव है और वे तो परद्रव्य है, क्या ले जाता है। यदि कुछ ले जा सकता है हितकारी भाव तो सम्यक ज्ञान ले जा सकता है। अविकारी परिणाम समाधि प्राप्त है ऐसे जीव को, ऐसे जीव को, पहले ये जीव रखो सामने, जिसने अपने अंतरंग एकाग्रता में समाधि को प्राप्त किया है अपने स्वरूप के आश्रय से। अकषाय परिणति, शांत 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 परिणति जिसके अखंड पने निरंतर प्रवाहित है, ऐसे जीव को ये जो व्यवहार है, ऐसे जीव को जो तत्वार श्रद्धान तत्वों का बहिर्मुख ज्ञान व्रतादि के विकल्प रूप वृत्ति का जो व्यवहार है वह पद पद पर परम रम्य ऐसी ऊपर की शुद्ध भूमिकाओं में अभिन्न विश्रांति। अभिन्न, यहाँ वो राग को अभिन्न नहीं कहा, अभिन्न विश्रांति माने अभेद रूप स्थिरता, अपनी स्वरूप सन्मुखता की पर्याय में शुद्ध उपयोग रूपी व्यापार के द्वारा अपने स्वरूप में अभेद रूप स्थिरता को उत्पन्न करता है। करता तो है अपने स्वरूप के तरफ के पुरुषार्थ से, लेकिन साथ में अभी जो व्यवहार से कहा जाने वाला व्यवहार रूपी राग है उसको यहाँ उस शुद्धि की वृद्धि की, स्थिरता की वृद्धि को उत्पन्न करने वाला उपचार से कहा गया है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई। फिर प्रश्न है कि व्यवहार उत्पन्न करा देगा क्या शुद्धि, तब स्पष्ट किया है कि ये तो व्यवहार नय का कथन है। इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे।